Good morning, student of classes. This is a geography class. In this video, I am going to show you some important questions or the revision of this video, revision of the your half yearly examination. इस वीडियो में आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिस टाइप के आएंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी हैं, तो आप देखिए वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इक्वेटर और द नॉर्थ पोल। यानी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। 180 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है। 0 डिग्री हमारा ग्रीनविच मेरिडियन है और 0 डिग्री का जो दूसरा साइड हुआ हमारे स्फेयर का दूसरा साइड जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री को हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, जिगजैग है, कहीं पर कर्व है। और मैंने इसको आपको बताया भी था कि कर्व्ड क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों ही हेमिस्फीयर साइड्स में अलग अलग टाइम हो रहा होता है। इस वजह से इसको जहाँ भी ये लैंड मास आया है उस लैंड मास को ये जो है क्रॉस नहीं करती है। तो लैंड मास जहाँ भी आया है अर्थ पर, तो वहाँ से इसने कर्व हो गया, टर्न ले लिया है, ठीक है, ताकि कोई टाइम का कंफ्यूजन नहीं हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू बिल्ड ए हाउस वन वुड नीड ए। हाउस बिल्ड करने के लिए किसी को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? प्लान, मैप और स्केच। क्या होगा राइट आंसर इसका? हमने बताया था स्केच क्या है, मैप क्या है। तो जब भी हमको कोई बिल्डिंग ड्रॉ करनी है, जैसे हाउस बनाना है या स्कूल बनाना है, तो हमको प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि टोटली मेजरमेंट करके बनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, टू शो सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी वुड यूज़। जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाना है, जैसे वेदर दिखाना है, वहाँ का मिनरल्स दिखाना है, रोडवेज दिखानी है, तो कौन सा मैप यूज़ करेंगे? पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप या फिजिकल मैप? तो राइट आंसर होगा इसका थीमेटिक मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु ड्रॉ मैप इज नोन एज। वो पर्सन जो मैप को क्रिएट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या कार्टोग्राफर? वेरी इजी, उनको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विंटर सॉलिस्टिक्स ऑकर ऑन। विंटर सॉलिस्टिक्स कब होता है? 21 ऑफ जून, 23 ऑफ दिसंबर या 25 ऑफ दिसंबर? द राइट आंसर इज 23 ऑफ दिसंबर, when the northern hemisphere experience winter season, and on the 23rd of December the tropic of Capricorn receive the direct rays of the sun, and the tropic of Cancer is far away from it. Number 5, the earth axis makes an angle of dash which is विद द ऑर्बिटल प्लेन। यानी हमारा अर्थ एक्सिस ऑर्बिटल प्लेन से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो आंसर इसका करेक्ट क्या होगा? 66.5 डिग्री। देन द चेंजेस ऑफ सीजन ऑकर्स ड्यू टू। मौसम जो बदलते हैं, सीजन चेंज होते हैं, किसकी वजह से? रोटेशन की, रिवोल्यूशन की, या इंक्लाइन ऑफ द अर्थ एक्सिस, या बोथ बी एंड सी? सबको पता होगा द राइट आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। हमारा जो चेंजेस ऑफ सीजन है क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिवोल्यूशन। एक तो हमारा अर्थ सन के चारों ओर घूमता है, किसके साथ? अपनी इंक्लाइंड एक्सिस के साथ। तो बोथ बी और सी होंगे। ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट इट्स क्रिसमस ड्यूरिंग डैश सीजन। हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं विंटर में, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना क्रिसमस मनाता है कब?
तो मनाता है समर सीजन में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर और दोनों ही हेमिस्फेयर अपोजिट सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। तो जिस समय हम विंटर एक्सपीरियंस कर रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्रिसमस मना रहे हैं, उसी समय सेम टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इट लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, सो इट सेलिब्रेट क्रिसमस इन द समर सीजन। नंबर 8, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम का सबसे चमकता हुआ प्लैनेट कौन सा है? तो आंसर होगा वीनस, क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, तो सन की रेज जब इस पे पड़ती है तो ये चमकने लगता है। दैट्स व्हाई द नेपच्यून इज ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ, नेपच्यून नीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा किस लिए? बिकॉज ऑफ उसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, हीलियम गैस के कारण या मीथेन गैस के कारण? तो आंसर होगा मीथेन गैस। मीथेन गैस के कारण ये नीले रंग का दिखाई देता है। द टाइम ऑफ अ प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स लॉन्गिट्यूड, किसी जगह का टाइम लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग किस नाम से हम जानते हैं? तो हमने पढ़ा था टाइम को स्टैंडर्ड टाइम, लोकल टाइम, और पढ़ा था मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड टाइम, जो पूरी कंट्री किसी एक टाइम को मानती है तो वो स्टैंडर्ड टाइम होता है। लेकिन लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम होता है, तब उसको लोकल टाइम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा क्या? द आंसर इज लोकल टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे रिलेटेड, जो आपका जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपने और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।